जर्मनी में चल रहे G7 समिट के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हुए ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दावा किया कि हमलों को अंजाम देने वाले रूस के किसी भी पायलट को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार की सुबह जो हमला किया गया उसने लोगों को दहला कर रख दिया। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना ने कीव पर 14 मिसाइलें दागी। पुतिन की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइल ने एक इमारत को भी निशाना बनाया। हमले के बाद 9 मंजिला इमारत की ऊपर की 3 मंजिलें पूरी तरह तहस नहस हो गईं। वहां रह रहे लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। मिसाइल हमले की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। हमले में घायल हुए लोगों को निकाला जाने लगा। लेकिन कीव पर हुए इस हमले में इमारत इतनी बुरी तरह टूट फूट गई थी कि वहां से लोगों को निकाल पाना भी आसान नहीं था। हालांकि रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने लोगों की जान बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और मिसाइल के हमलों से बर्बाद हुई इमारत के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी रखा। बताया गया कि हाल के दिनों में कीव पर बोला गया ये सबसे भीषण हमला था। दावे के मुताबिक 5 जून के बाद से ही पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिनों बाद उनकी सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। मिसाइलों के धमाकों से शहर थर्रा उठा। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए। दावा किया गया कि कुछ ही समय में रूसी सेना ने कीव पर 14 मिसाइलें बरसा दी और मिसाइल हमले की चपेट में एक इमारत भी आ गई। हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गईं। वहां आसपास के बड़े इलाके में मौजूद लोग सहम गए, क्योंकि रूस के जोरदार हमले ने एक बार फिर कीव के लोगों में यह डर बैठा दिया कि आने वाले दिनों में भी अब उसके निशाने पर राजधानी ही होगी। जबकि इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने दावा किया कि इस हमले में शामिल रूस के लड़ाकू विमानों के किसी भी पायलट को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने फिर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन को झुकाने के लिए पुतिन की सेना वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि उन्होंने पुतिन को चुनौती देते हुए दावा किया कि रूस की सेना अपनी इन चालों से जंग में यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं सकती। इस बीच कीव के मेयर ने हमले की जगह जाकर वहां का जायजा लिया। हमले के कई घंटों बाद भी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि इमारत के मलबे से लोगों के निकाले जाने का सिलसिला भी जारी रहा। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 20 दिन बाद अचानक पुतिन की आंखें कीव की तरफ कैसे टेढ़ी हों? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया? तो पुतिन के इस गुस्से का राज छिपा है इन तस्वीरों में। जर्मनी में G7 की बैठक में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जोरदार स्वागत हुआ। G7 की बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। वहां रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की चर्चा हुई। साथ में 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान तो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर राजी भी हो गए। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर हमला करके G7 की बैठक में शामिल अमेरिका जैसे देशों को ही संदेश दिया कि यूक्रेन की जंग में वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध या फिर यूक्रेन को की गई उनकी मदद का रूस पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि G7 के मंच से ही बाइडेन ने कीव पर हुए हमले को रूस की बर्बरता करार देते हुए सभी देशों से उसके खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने कीव पर हुए हमले के बाद पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की।